दोस्तों आप सबका स्वागत है इंडियन फिल्म नरेटर में। तो खास करके एक रिक्वेस्ट आई है मुन्ना से ताकि इस फिल्म को एक्सप्लेन करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं यूएस नेशनल गार्ड्स ने अमेरिकन एयर स्पेस में एक यूएफओ डिस्कवर किया है। तब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फाइटर जेट्स को भेजा जाता है। जब यूएफओ रिस्पॉन्ड नहीं करता तब जेट्स यूएफओ पर फायर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लॉकिंग डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्टिवेट होने पर यूएफओ मैराथन के पास अटलांटिक ओशन में क्रैश कर जाता है। और तब हम देखते हैं कि रिमलॉक प्लैनेट से आए दो एलियंस को, बिल्डार और प्राइमेट, और फिर धीरे धीरे वो ह्यूमन लाइफ्स को अडॉप्ट करते हैं। और हमें पता चलता है कि बेल्डर का अपॉइंटमेंट किया गया था अर्थ को कॉन्क्रीट करने के लिए। कुछ दिनों में बेल्डर को एक जॉब मिलती है और तब उसका बॉस देखता है कि बेल्डर के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और बॉस उसके फर्स्ट आईडी का जुगाड़ करता है। और उसके बाद वो दोनों अपने प्लैनेट से कांटेक्ट करते हैं और पता चलता है कि उनके रेस्क्यू के लिए टीम कई सालों तक उनके पास नहीं पहुंच पाई। इसके बाद प्रेमित बेल्डार को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को सही से पालने के लिए उन्हें यहाँ के इंसानों के साथ कम्प्लीटली अडॉप्ट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं आईएनएस के एजेंट गॉर्मन सीटलिंग को। गॉर्मन की असिस्टेंट इलाई होती है और ये दोनों मिलकर बेल्डार और प्रेमेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों बच जाते हैं। और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि बेल्डार एक टैक्सी ड्राइवर बन चुका है और दोनों अब उसके बॉस के बेसमेंट में रहते हैं। कुछ टाइम बाद प्रेमेट एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम रखते हैं कोनी। अब ये न्यू जर्सी में घर लेते हैं और मूव इन कर जाते हैं और अपने लिए एक नया सरनेम रखते हैं, कॉन हेड्स। और अब बेल्डार ड्राइवर इंस्ट्रक्शन का काम करता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का प्रमोशन होने वाला होता है और प्रमोशन के बाद वो सोचता है कि इस केस को दूसरों को हैंड ओवर कर देगा, पर उसके सीनियर्स कहते हैं पहले वो अपने केस पूरा करेगा और फिर प्रमोशन होगा। उधर कोनी अब बड़ी हो चुकी है और अपने मन मर्जी के काम करती है, किसी की नहीं सुनती। उसके पापा ने मना करने के बाद भी वो ऑटो मैकेनिक रोनी से मिलती रहती है और इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। बिल्डर को रोनी बिल्कुल पसंद नहीं, पर कोनी और रोनी फिर भी अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बिल्डर ने अपने कंट्री क्लब के लिए एक ट्रॉफी जीती है और इस बीच बिल्डर की एक स्टूडेंट उसको पसंद करने लगती है और बहुत बार उसके करीब आने की कोशिश करती है और प्रेमत इस सब को नोटिस करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और इलाई ने कोनहेड्स को ट्रैक कर लिया है और कुछ विटनेसेस बनकर उनके घर जाते हैं। और जब सब बात कर रहे हैं तब प्रेमेट नोटिस करती है कि इनकी कम्युनिकेशन जो इनके प्लैनेट ट्रेमलॉक से जुड़ी हुई वो बीप बीप करने लगती है और बेल्डर से कहती है कि द बिग फोन से मैसेज आया है। और तब बेल्डर गॉर्मन और इलाई को घर से निकाल देता है और बेल्डर को मैसेज मिलता है कि रेस्क्यू टीम इन्हें लेने आ रही है। इसी रात बेल्डार गोल्ड की ट्रॉफी जीतता है और सबको बता देता है कि वो ये सब छोड़कर वापस अपने प्लैनेट जा रहा है। और फिर कोनी उस रात रोनी को अपने घर लेकर आती है और फिर कोनी अपने रिलेशनशिप को कंज्यूमेट करने के लिए अपने पेरेंट्स के सेंसोरिंग का इस्तेमाल करने ही वाली होती है। और तभी बेल्डार और प्रेमेट वहां पहुंच जाते हैं और बाहर आईएनएस भी इन्हें कस्टडी में लेने के लिए आती है। और जब कोनेट्स कार में होते हैं तभी रेस्क्यू टीम आ जाती है और कोनेट्स के साथ साथ गवर्नमेंट और इलाई को भी साथ ले जाती है। बेल्डार का रेमलॉक का प्लैनेट में काफी अच्छा स्वागत करते हैं और बेल्डार अपने हाई मास्टर को बहुत सारे गिफ्ट देता है और गवर्नमेंट और इलाई को स्लेव गिफ्ट करता है। और हाई मास्टर बेलदार की बहुत तारीफ करता है और बीच वो बेलदार के दांत देखता है जो कि चापड़ है और वो इसलिए किया था ताकि वो इंसानों में घुल मिल सके। हाई मास्टर उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाता है और सजा के रूप में गॉटक से लड़ाई करने का आदेश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉटक उन सबसे लड़ता है जिनको सजा मिली हुई है और गॉटक सबको बहुत बुरी तरह से मार देता है। और फिर बेलदार की बारी आती है और बेलदार अपनी गोल्फ की स्किल का इस्तेमाल करते हुए गोटास को मार देता है और उसकी इस चीज से उसे कहा जाता है कि उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। और बेलदार कहता है कि उसे अर्थ में अटैक करना है और वो गवर्नमेंट को ले जाना चाहता है और हाई मास्टर उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लेता है और रिलाई को यही छोड़ दिया जाता है। और फिर बेलदार प्रेमेट और कोनी और गवर्नमेंट के साथ अर्थ की तरफ ग्रुप में निकल जाते हैं और कोनी से कहता है कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स ज्यादा जरूरी है किसी प्लेनेट पर हमला करने से ज्यादा। और फिर वो अपनी टीम को गैलेक्सी के इधर उधर भेज देता है और वो सब अब अर्थ पर पहुंच चुके हैं और अब गवर्नमेंट बेलदार के साथ है और वो बेलदार और उसकी फैमिली को ग्रीन कार्ड देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये दिखाना होगा तुम्हें ऐसा टैलेंट है जो किसी और अमेरिकन में नहीं है। और बेलदार इस शर्त को मान लेता है।
अब 2 साल का लीप होता है। रोनी कोनी को प्रोम नाइट पर ले जाने के लिए आता है। इसके बाद वो अपने होम बिल्ड पोलराइड कैमरे पर एक मेसी फ्लैश बल्ब अरेंज करता है और वो रोनी और कोनी की पिक्चर लेता है और दोनों वहां से चले जाते हैं और बेलदार और प्रीमेट उस पिक्चर को देखते हुए कहते हैं कि वो इस मेमोरीज को हमेशा याद रखेंगे और फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।